नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद है छोटी काशी, गोला गोकर्णनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी, CSC। आज यूपी खबर की टीम यहाँ पे पुनः फीडबैक जानने के लिए आई है। क्या कोई सरकार का मुलाजिम यहाँ पर या कोई नेता या कोई अधिकारी आशा वर्कर्स की समस्या को सुनने के लिए, दर्द समझने के लिए आया है। क्योंकि आशा वर्कर्स विभिन्न मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई है और शिवरिंग कोल्ड है, बहुत ज्यादा ठंड है, तो स्लोगन्स भी लगा रही हैं, नारेबाजी भी कर रही हैं। तो सुनिए कौन से स्लोगन्स लगा रही हैं, नारेबाजी कर रही हैं। जिंदाबाद, आशा एकता जिंदाबाद, आशा एकता जिंदाबाद, आशा यूनियन जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। और जानते हैं आप लोग आज क्या बताना चाहते हैं, अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं, तो सुनते हैं। आपका नाम? आशा देवी। अच्छा, कहाँ की आशा है आप? हफीजपुर की। हफीजपुर। CSC में 15 दिसंबर से अनवरत धरना प्रदर्शन जारी है जी। कुछ बताओ। अब तो कुछ नया सुनने के लिए मेरे भी कान लालायित हैं। बताएं सर, हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। हम लोगों का मानदेय 2200 रुपए 2000 में क्या होता है। ना हम अपने परिवार को देख पा रहे हैं, ना अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कर पा रहे हैं। और ड्यूटी का भी कोई समय नहीं है, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, चाहे कड़ी धूप हो, जाना है। जिस टाइम फोन आ जाए उस टाइम हमको जाना है। अपने घर के बच्चों को छोड़ के ड्यूटी हम लोग अच्छी प्रकार से कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि हमारा राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और कम से कम 21,000 का वेतन दिया जाए। अच्छा, कब आपका चयन हुआ था? हमारा 2005 में हुआ था। 2005 में? जी। मानदेय बहुत कम है, कैसे क्या? सर ऐसे ही चला आ रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग इसी उस पे रहे, हमारे घर के हस्बैंड ना करें तो हम लोग खाना भी नहीं खा पाएंगे। और फिर महीने के महीने सैलरी भी नहीं आती है, 3-4 5 महीने हो जाते हैं। कोरोना काल का पैसा कुछ रुका हुआ है और जो आयुष्मान आभा कार्ड बनाते हैं इसका भी कोई पेमेंट नहीं हुआ है। तो बहुत हम लोग परेशानी की दिक्कत झेल रहे हैं। बताओ कुछ देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या कहोगे? कहेंगे सर कि हम लोगों को भाई राज कर्मचारी का दर्जा दो और कम से कम 21,000 का वेतन करिए। क्या लग रहा है सरकार मान लेगी? अब देखो भाई, सभी हमारी आशाएं बहनें लगी है, कार्यरत मेहनत कर रही हैं। देखो आगे क्या होता है सर। बताओ माता जी, अपना परिचय दीजिए, कहाँ की आशा है? मेरा नाम उर्मिला देवी है, मैं मगदापुर मढ़िया की आशा 2005 से लगे। बहुत ठंड है, क्या लग रहा है, क्या मांगे हैं और क्या अभी तक? मांगे सर 20-22 में क्या होता है। मेरे भी बच्चे हैं, काम दिन रात का है। एक लेबर काम कर रहा है, उसको भी 400 रुपये में रोज मिलते हैं। अब हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। और जितने समय फोन आ जाए, रात हो या दिन हो या कुछ हो, जाना पड़ता है। दिन भर 8 वही पास और 10वीं पास आशा रखी गई थी। हमसे आयुष्मान आभा कार्ड क्या हम पूरा परिवार अपना उसी में लगा दें बनाने के लिए? ये है परेशानी। ट्रेनिंग वगैरह? ट्रेनिंग हुई है। ट्रेनिंग होती थी? हाँ, ट्रेनिंग अब होती है, नहीं होती है ट्रेनिंग? अब नहीं होती। अच्छा, मोबाइल वगैरह? मोबाइल मिला था, वो सब ऐसे मिला है सर, कुछ अच्छा नहीं है। अब पैसा जो सिम दी गई वो भी नहीं चल रही अपने पास से। बड़ी समस्याएं हैं। बड़ी समस्याएं हैं। अच्छा, सरकार से कहो, क्या कहोगे? सरकार से यही कहेंगे, हमारा जो ये दे रहे कमीशन वो रोक के हमारा मानदेय करते हैं बस, और सरकारी कर्मचारी करते हैं। आपका नाम? कहाँ की आशा है? दूरिया। अच्छा, बताओ, कुछ बताओ। आप भी इन मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं, अभी तक क्या नतीजा निकला है? नतीजा अभी तक कुछ नहीं निकला है। मतलब हम मानदेय चाहते हैं। कितना? अब
मतलब अभी तो कुछ मिल नहीं रहा है। कितना का 20-21 हजार तो हुए। मतलब जब हमारे 2-4 बच्चे हैं उनका भी खर्चा नहीं चल रहा है, हमारा भी खर्चा नहीं चल रहा है, तो हम क्या करें। अब जो मजदूरी करते हैं लेबर, उनके तो दिहाड़ी 500 है। अब जब हम कोई काम मतलब 24 घंटे में तब यही मतलब जितने खन फोन कराया जाए उतने खन हम यहाँ हाजिर होंगे, तो हम अपने घर का काम भी नहीं कर पाते, तो हम बाहर का करेंगे तो फिर खाएंगे, कुछ खाएंगे कि नहीं खाएंगे। अच्छा, जब शुरुआत में जो मानदेय मिल रहा था उसके बाद बढ़ोतरी नहीं हुई आप लोगों की, उतना ही रहा? शुरुआत में पहले तो 2 साल कुछ ही नहीं मिला। अच्छा। जब मिला है तो 1000 मिला, अब 1000 से 2000 हुआ है। 2000 में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। सरकार से क्या कहोगे? सरकार से हम यही कहेंगे कि हमको मानदेय चाहिए, मतलब परमानेंट हमको चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि सरकार बात मान लेगी? सरकार को तो बात मानना ही चाहिए। जब हम लोग कर रहे हैं काम, तो है नहीं, मतलब घर पर बैठे हैं। अगर ना मानी तो क्या होगा? इलेक्शन में अंतर पड़ जाएगा, चुनाव में तो अंतर पड़ेगा। तो गुस्सा निकाल लोगे आप? बिल्कुल निकालेंगे। जब हमारी बहनें सब कहेंगे तो हम भी भाई साथ में तो रहेंगे। अच्छा, कोई विपक्ष का नेता आया है या नहीं आया? अभी तो यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं आया। आपका नाम? मेरा नाम पुष्पा देवी है, सीएससी प्रधान है। हाँ। बताओ कुछ, आप भी बताओ। हम लोग बहुत काम करते हैं, मुझको पैसा नहीं मिलता है, और हम लोग सोचते हैं कि राज्य कर्मचारी का रक्षा दिया जाए लोगों को। कितना मानदेय होना चाहिए? 21,000 राज्य कर्मचारी का रक्षा। और भत्ते वगैरह भी होने चाहिए, आने जाने का खर्चा, इस तरीके से ये सब। हाँ, वो तो सब होना चाहिए। अच्छा, तो ये धरना प्रदर्शन में बड़ी दिक्कतें आ रही है। हाँ, धरना प्रदर्शन हम लोग 15 तारीख से बैठे हैं। बिल्कुल यहाँ धरना प्रदर्शन, इतनी ठंडक हो रही है, 15 तारीख से धरना कर रहे हैं बराबर, और फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। अच्छा, गुस्सा भी आ रहा होगा? गुस्सा भी आ रहा है, ठंडक भी लग रही है, गुस्सा तो आता है। और क्या? तो सरकार बात मान लेगी? मानेगी तो मानेगी, नहीं मानेगी तो ना माने तो क्या होगा? बैठे रहेंगे ऐसे हम लोग, ऐसे बैठे रहेंगे, नहीं मानेंगे ऐसे ठंडक में बैठे रहेंगे महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब तक नहीं मानेगी तब तक। सरकार ना मानी, इलेक्शन आ गया तब क्या करोगी? इलेक्शन के पहले मानेगी। इलेक्शन के पहले मानेगी। बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? देवी। अच्छा, कहाँ की आशा है? रायपुर से। आप तो रैंडम आ रही हैं और धंधे में आई हैं क्या? नहीं सर, धंधे में आई हूँ। अच्छा, धंधे में आई हैं। कोई मरीज वगैरह भी यहाँ पे दवाई हम सोचते हैं? नहीं, तो वो पन्नी ऐसे ही खाली। अच्छा, खाली पन्नी है। आपकी दवाई है, किसी की दवाई है? दवाई नहीं है, मैंने खुद की ली। अच्छा। बताओ कुछ, आप भी बताओ, कान हमारे सुनने के लिए तरस रहे हैं, कुछ नया बताओ। आप तो पहली बार आई हैं हमारी समझ, कुछ बताओ क्या मांगे हैं? जी, तबीयत नहीं ठीक थी और हमको धरना में हम ये मांगना चाहते हैं कि 21,000 वेतन दीजिए। 21,000? जी। और तभी काम करेंगे, बीच में कोई काम नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन इतनी ठंड है, आप आ गई पहले दिन, और पहले दिन मैं समझता हूँ बहुत ठंड है। जी, ठंड की वजह से नहीं, घर पे काम चल रहा था तभी नहीं आ पाए थे। अच्छा, मोबाइल वगैरह मिला है? जी मिला। चल रहा है? वो नहीं चल रहा, बेकार। क्या हो गया? वो उसमें नेटवर्क नहीं आते हैं, और बैटरी वो भी नहीं सही चलती है। नहीं, सिम तो नहीं बंद हो गई? सिम नहीं बंद है? जो पिछले वाली पहले मिली थी वो नहीं बंद है, जो अभी मिली थी वो बंद है। अच्छा, अभी वाली सरकार वाली बंद हो गई है? सरकारी? हाँ, वो बंद हो गई। अच्छा, तो आपके साथी लोग कह रहे हैं स्कूटी वगैरह हो या आने जाने का खर्चा, सही बात है, ये भी होना चाहिए क्या? स्कूटी होना चाहिए और 21,000 से कम नहीं वेतन होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ जब आप आती हैं तो स्टाफ के लिए भी स्टाफ रूम होना चाहिए आपके बैठने के लिए? यहाँ कभी रूम नहीं मिलता, हम लोगों को ऐसे आके भटकते रहते हैं, और कभी नहीं स्टाफ से कभी कोई काम अगर है तभी वो चिल्लाने लगता है, बात नहीं सुनता है। अच्छा, तो बताइए, देश के प्रधानमंत्री माने मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से क्या कहोगी? सर, सवाल यही करेंगे उनसे कि हमको ये 21,000 से कम नहीं चाहिए और बाकी स्कूटी चाहिए, हमारा जो मतलब जैसे है हक है वो देना चाहिए। अच्छा, हक मिलना चाहिए। जी बताइए कुछ नया बताइए, हम भी सुनने के लिए तरस रहे हैं। जी, मेरा नाम डोली देवी है, मैं ब्लॉक कुंभी की आशा हूँ। हम्म। हमें ये कहने में बहुत
दुख हो रहा है कि हमारी सरकार हम लोगों की बातें नहीं सुन रही। हम लोगों को धरना प्रदर्शन जारी रखना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी बहन एक CHC घटपुरी जनपद बदायूं से धरने में बैठी थी, उनको कोल्ड अटैक से मृत्यु हो गई है। ठीक, सरकार को ध्यान देना चाहिए। न जाने ये धरना कब तक चलेगा, कितनी हमारी आशाएं बहनें इस मृत्यु को प्राप्त करेंगी। तो हमारी यही गुजारिश है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि हमारी मांगों को पूरा करें, क्योंकि हमारी और आशाओं बहनों के बच्चे अपनी माँ से ना बिछड़े। ये दर्द भरी जो बातें हैं हम अपने पहुंचा रहे हैं, ये हम लोगों की बातों को सुने समझें। बस। क्या लग रहा है कि इस तरीके की जो मिसहैपनिंग्स हो रही हैं, अप्रिय घटनाएं, इसको दृष्टिगत रखते हुए सरकार कोई ना कोई ठोस कदम उठाएगी? सरकार अगर मानवता रखती है, नारी का सम्मान रखती है, तो उसको रखना चाहिए, क्योंकि इस भीषण ठंड में महिलाओं को बैठी हैं, मृत्यु हो रही, किसी के बच्चे अनाथ हो रहे हैं। हो सकता है उसके पिता हो ना हो, ठीक, या पता नहीं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति नहीं है, सिर्फ माँ के ही कार्य करने से ये अपनी रोजी रोटी चला रही थी। पता नहीं किसके साथ ये दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसा ना करें कि कोई भी बच्चा अपनी माँ से बिछड़े। क्या आप लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है क्या? नहीं, शब्द का बांध अभी नहीं टूटेगा, क्योंकि जब तक वो हमारी मांगों को नहीं सुनेंगे हम लोग ऐसे ही अडिग रहेंगे अपनी बातों पे। इतिहास गवाह है कि जो संघर्षशील रहे हैं वही जीतता है। तो क्या ये लाइनें आप लोगों पे भी चरितार्थ होंगी? कैसे? आप लोग भी इसी तरीके से संघर्ष करते रहेंगे? करते रहेंगे। देखते हैं कि कितने लोगों को ये मौत के घाट उतारते हैं। अब तो आप इमोशंस भी व्यक्त कर रहे हैं जी, और इतिहास गवाह है कि जिन्होंने संघर्ष किया है उनकी शहादत को याद रखा जाएगा। इतिहास में भी हमारे महापुरुष महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया था अपने भारत के लिए ही। इसी प्रकार से हम सब लोग भी संघर्ष ही अपनी आशाओं बहनों के लिए करते रहेंगे। जी बताएं। हम अपने मुख्यमंत्री जी से बस यही निवेदन करना चाहते हैं, क्या स्त्री भीड़ पृथ्वी करना चाहते हैं जैसे वो अकेले रह रहे हैं? क्या किसी की बेटी, किसी की बीवी, किसी की बहू, किसी की माँ, सबको वो छीन लेना चाहते हैं? कहते तो वो अपनी बहन है, सबको बहन के रक्षक है। भाई दूज पे, रक्षाबंधन पे फ्री बस चलाते हैं। इससे हमारा जीवन यापन नहीं हो रहा। जैसे परसों हमारी बहन ने बोला कि हमारे अगर पति ना काम करते हो, हमारे खेती ना हो तो हमारा गुजारा नहीं हो। हम अपना प्रमाण दे रहे हैं, हम सिर्फ अपने बच्चे का पालन हम कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे का पालन पोषण, उसकी पढ़ाई 2000 में नहीं हो रही है। तो ऐसी हमारी बहुत सी बहनें हैं जिनके पास दूसरा कोई जीवन यापन नहीं है। वो क्या करें, मौत को गले लगा लें। और हमारी आशा बहनें ये जो जा रही हैं, वो इतिहास रच के जा रही हैं, उनको हम आजीवन याद करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी को अब तो संभल जाना चाहिए। ये आपने दीदी बात कही है कि मुख्यमंत्री के कोई नहीं है, तो क्या हम लोग को भी ध्यान नहीं? ये सच ही तो अभी है। आपने सोचा है कि ऐसा मुख्यमंत्री जिसके पिताजी कोविड-19 में हाँ, एक्सपायर मानते हुए थे, उनका, तो आज हम भी उसी जगह बैठे। मेरा भाई मौत के मुंह से लड़ रहा है, वो कोमा में चले गए हैं, ICU में भर्ती हैं, लेकिन हम इस धरने पे बैठे कि हमारी ये बहनें अकेली ना रहे। तो संघर्ष जारी रखिए। बिल्कुल सरकार में हो सकता है कोई ना कोई वार्ता हो रही अगर है। हमारा भाई इस दौरान बिछड़ गया, क्या वो जीवन भर हमें मिल पाएगा? हमने अपनी जिंदगी अपने मायके में काट दी है। आज उन लोगों को ये कहने का मौका मिल गया कि बिटिया, तुमको तुम्हारी नौकरी ज्यादा प्यारी थी, हम अपने भाई को छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं। बताइए रूबी जी, क्या बताएंगी आज? हम क्या बताएंगे, अब इतनी ठंड में जो है हम लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। योगी जी जो है कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। सरकार हमारे हित का कोई फैसला ले ठोस, तो हम लोग भी अपने घर पे जाएं और अच्छे से रहें। ठंड में यहाँ आते हैं, रोज बैठे रहते हैं। सारी बहनें हमारी साथ देती हैं, आती हैं रोज अपने हक के लिए। और जो है हम लोगों को सिर्फ नाम दे दिया आशा बहू का, और हमारा कोई सम्मान नहीं है, कहीं भी नहीं सम्मान है। हम क्या करें? तो हम तो सरकार से ही गुहार लगा सकते हैं कि हमारी सरकार बात को सुने और हमें मेरा अधिकार दिलाए। तो यही सरकार हमारा योगी जी से कहना है कि हम लोगों को जल्द से जल्द देखें और समझें। यूपी
आशा वर्कर्स यूनियन आप लोगों की है। हाँ। क्या कोई पदाधिकारी से अभी तक सरकार से वार्ता हुई है? नहीं हुई है कुछ? अभी नहीं हुई है। अभी नहीं हो पा रही। नहीं। अच्छा, क्या लगता है सरकार में वार्ता हो रही है आप लोगों के मुद्दे को लेकर के, आप लोगों की मांगों को लेकर के? बात तो मतलब जो है वहाँ पे विजय विद्रोही जी का कहना है कि हम लोग गए थे तो यही कहा है कि 4-5-6 दिन में जो है टाइम लिया है कि कहा है कि देखेंगे, उसमें जो है मिलके हम लोग बातचीत करेंगे तभी कुछ बता सकते हैं। और जब समय भी ज्यादा ले लिया, अभी कुछ जानकारी भी नहीं मिली है उधर से। अगर फैसला लिया होता तो जो है हम लोगों को सूचना मिल जाती। अन्य संगठनों का भी साथ मिल रहा है आप लोगों का, और या हाँ। क्षेत्रीय नेताओं का भी साथ मिल नहीं, रहा है? हमारे पक्ष विपक्ष संगठन का? से जो है हम लोगों को सहयोग मिल रहा है। और बाकी हमारे यहाँ जो है विधायक जी ने भी कहा है कि सहायता सहयोग किया है। कहा है कि हम तुम्हारी लोगों की बात वहाँ तक पहुँचाएंगे। ज्ञापन दे चुके हैं आप लोग? हाँ। अच्छा, कोई विपक्ष का नेता अभी तक आया है यहाँ पर? नहीं आया। नहीं, कोई विपक्ष का नेता नहीं सूचना आया। नहीं है, आना नहीं चाहते या? अब सूचना हर किसी को है, अब पता नहीं क्यों नहीं आना चाहते हैं। लेकिन जो है हमारी कुछ बहनें अमनगिरी के यहाँ विधायक जी के यहाँ गई थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से सम्मान किया, बात की और कहा कि हम तुम्हारी बात ऊपर तक पहुँचाएंगे, जरूर पहुँचाएंगे। और विपक्ष का यहाँ पर कोई नेता? नहीं, कोई नेता नहीं आया विपक्ष का। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से? नहीं, यहाँ और ये सब कोई नहीं आया यहाँ पे। अच्छा। हाँ। विधायक जी ने गंभीरता से लेकर हाँ, के? गंभीरता से लेकर के कहा, तो यही जो है हम लोगों को बातचीत करके बताया कि हम आप लोगों के बारे में बात करेंगे। हाँ, पहुंचाई है बात भी पहुंचाई है। अच्छा। हाँ। क्या कहेंगी शासन से इन मांगों को लेकर के? शासन से क्या, जो है शासन जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग हर जगह हम लोगों ने ज्ञापन दिया है तो हमारी बात ऊपर तक पहुंचाएं। शासन से भी यही मेरी गुजारिश है कि हमारा कोई भी अधिकारी है तो हम लोगों को देखकर कि हम लोग इतनी जगह गए हुए हैं सबके पास, सभी अधिकारियों से यही मेरा अनुरोध है कि हमारी बात ऊपर तक पहुंचाएं। एक सवाल और लेंगे, इतनी ठंड है, आग बोन फायर वगैरह अलाव वगैरह कुछ व्यवस्था? कुछ नहीं है, व्यवस्था है जो है हम लोग आते हैं, बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। हम लोग अपना जो है पल्ली लाए हुए हैं, बिछा के बैठ जाते हैं। सारी बहनें हमारी इसी कड़ी ठंड में इतनी नीच से भी ये ठंडी लगती है और खुले मैदान में बैठे हुए हैं। यहाँ ये तक नहीं है कि हम लोगों के लिए कोई रूम खाली करा दे या कुछ भी, हम लोग बैठ जाएं वहाँ सुरक्षित से, लेकिन कोई को किसी की मतलब यहाँ हम लोगों के बारे में कुछ नहीं, परवाह नहीं है। अभी यहाँ देख लीजिए, हम लोगों की अगर हम ही लोग नहीं सुरक्षित हैं अस्पताल में तो क्या हम लोग कर सकते हैं? हम लोगों की क्या वैल्यू है? यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए तो हम सरकार से यही बार बार कह रहे हैं कि हम लोगों का भी कोई मानदेय करें और हमारा भी कोई सम्मान हो। हम लोगों को अगर राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमारा भी सम्मान होगा। अब ये 2 पैसे की 2000 की नौकरी कर रहे हैं, कौन सम्मान करेगा हमारा? यही सम्मान है कि फट्टे पे बैठे हम लोग दिन भर, ये ठंड में बैठते हैं खुली हवा में। अब वो भी अपना फट्टा लाए हुए हैं, बिठा बैठे हैं सारे लोग, हम लोग ठंड में पूरा दिन बैठते हैं। यहाँ 5-6 बजे तक बैठते हैं हम लोग, लेकिन ये नहीं कोई कहता है कि यहाँ क्यों बैठी हो, अंदर बैठ जाओ, कोई नहीं कहता है। अभी हमने आशा वर्कर्स को सुना है जिन्होंने विभिन्न समस्याओं को लेकर के अपने भाव व्यक्त किए हैं। सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी का दर्जा 21,000 मानदेय और स्टाफ रूम का भी व्यवस्था हो, इंश्योरेंस है और कॉन्वेंस भत्ता है, आने जाने के लिए व्यवस्था की जाए। और चूंकि देखा जाए तो आशा वर्कर्स ने काम भी बहुत किया है। कोविड-19 में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के आप लोगों ने हिस्सा लिया है और अभी भी आशा वर्कर्स जो है वो काम कर रही हैं सरकार के लिए। चाहे वो आभा आईडी हो, आधार के लिए भी लगाया जाता है और वैक्सीनेशन के लिए भी लगाया जाता है, और जो प्रसूता हैं उनके लिए बहुत आप लोग हेल्पफुल हैं। डॉक्टर और
उत्सुकता के बीच की कड़ी हैं आप लोग, और 24 घंटे में किसी भी समय आप लोगों को कॉल किया जा सकता है इस अवस्था में। और आप लोग चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, आना पड़ता है। बहरहाल अभी तक कोई सरकार का नुमाइंदा, सरकार का वेलविशर या विपक्ष का कोई भी नेता या कोई अधिकारी आशाओं की समस्या को लेकर के अभी तक यहाँ पर हाल चाल पूछने के लिए नहीं आया है। ऐसे में चाहिए सरकार को कि और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके बीच में बैठ करके कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए, ताकि आशाओं को जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को ना जूझना पड़े। अब देखना यह है कि इस मामले को लेकर के सरकार, हुकूमत कितना ज्यादा संजीदा है और कितनी जल्दी कोई न कोई निष्कर्ष पर पहुंचती है। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी खबर।